Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद 30वां अध्याय श्लोक नंबर 34 पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम प्रचेताओं के कार्यकलाप। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलयाम तुलना करते हैं, लवेन क्षण से, अपि भी, न नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक की प्राप्ति, न नहीं, अपुनर्भवम ब्रह्म तेज में मिलने के लिए, भगवत भगवान का संगी पार्षदों से, संगस्य संगति का, मर्त्यानां मनुष्यों का जो मरणशील है, किंग उत क्या कम है, आशीष आशीर्वाद,
इस श्लोक का अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने स्वर्गलोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने की कोई तुलना नहीं की जा सकती। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। तात्पर्य। भगवान चैतन्य के एक परम भक्त संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि कैवल्यं नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इसी प्रकार स्वर्गलोक त्रिदशपुर को जाना अन्य प्रकार का मायाजाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वह तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोजकर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भलीभांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलयाम लभे नापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मर्त्यानं किमुताशिषः। श्रीमद् भागवत के श्लोक में भगवत भक्त संघ की महत्ता के संबंध में वर्णन किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रचेतागण शिव जी के द्वारा बताए हुए मंत्र के उच्चारण से, प्रार्थना से भगवान विष्णु को प्राप्त हुए। अब भगवान विष्णु के सामने प्रचेतागण प्रार्थना कर रहे हैं और प्रचेतागण इसके पूर्ववर्ती श्लोक में प्रार्थना कर चुके हैं कि उनको और कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र ये भगवान के भक्तों का संग की कामना करते हैं, यही वरदान की कामना करते हैं। और इस श्लोक में क्यों भगवत संग की प्रार्थना कर रहे हैं उसके संबंध में बताया गया कि उसका भगवत भक्तों का संग से क्या लाभ है, उसका क्या महत्व है, उसके संबंध में इस श्लोक में बताया गया। तो प्रचेतागण भगवान के जो परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके संग के महत्व को जानते हैं। अभी अभी प्रचेतागण परम वैष्णव शिव जी का संग प्राप्त हुए थे और शिव जी की कृपा से अब वो भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं। अर्थात जीवन की जो चरम सिद्धि है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करना, उनके प्रति प्रेम को प्राप्त करना, तो ये भगवान को इसके कारण प्राप्त हो चुके हैं प्रचेतागण। तो इसलिए उनका ये अनुभव है कि भक्तों के संग का क्या महत्व है, कि थोड़े समय के लिए शिव जी का संग उन्हें प्राप्त हुआ और शिव जी जो परम वैष्णव हैं उन्होंने कृपा करके उनको मार्ग बता दिया कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। और उन्हीं के अनुसार प्रचेतागण तपस्या करके अब भगवान विष्णु को प्राप्त हो गए। तो जिस प्रकार शास्त्र में बताया गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र का लभे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो सारे शास्त्रों में इसलिए साधु संग के महत्व के बारे में बताया गया कि साधु संग कितना महत्वपूर्ण है और साधु जो भगवान का परम भक्त हैं उनका संग करने से किस प्रकार व्यक्ति जीवन में सर्व सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। सर्व सिद्धि अर्थात जीवन की जो चरम सिद्धि है
भगवान को प्राप्त हो जाना। जिसको भगवान प्राप्त हैं उसको बाकी सिद्धियां उसके हाथ की मुट्ठी में है। किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतन। भगवान श्री निकेतन लक्ष्मीपति जिस पर प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के लिए संसार में क्या अलभ्य रह जाता है, अर्थात वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई अलभ्य नहीं रहता है, वो सर्व सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान को प्राप्त होना जो सारी सिद्धियों के मूल हैं, उनको प्राप्त हो जाने का अर्थ है व्यक्ति जीवन में सारी सिद्धियों को प्राप्त हो गया। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले व्यक्ति भगवान कृष्ण को जाने। जस्मिन विज्ञाते सर्वं एवं विज्ञातुम भवति। भगवान कृष्ण को जानने से व्यक्ति सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सब कुछ जान लेता है। जो उनको प्राप्त कर लेता है उसको सारी सिद्धियां उसके अधीन है। और भगवान को प्राप्त होने का एकमात्र मार्ग है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, उनका संग करना, उनके संग से, उनके आदेश से, उनके उपदेश से लाभ उठाना, यही जीवन का परम काम्य है। इसलिए प्रचेतागण अभी अभी जो उनका उनको अनुभव हुआ है कि भगवान के परम भक्तों के संग से क्या लाभ हो सकता है, अभी उनको अनुभव हो चुका है। इसलिए वो इसके महत्व का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं कि भगवान के संग से व्यक्ति किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि तुलयाम लभे नापि न स्वर्गं न पुनर्भव। तो प्रचेतागण कहते हैं कि हे प्रभु, हमें एकमात्र आपके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कर दीजिए, यही हमारी एकमात्र कामना है, यही वरदान हम चाहते हैं। हमें और कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग, उसकी तुलना हम स्वर्ग सुख से नहीं कर सकते। स्वर्ग सुख शुद्ध भक्तों के संग के सामने अति तुच्छ है। इसलिए यहाँ लव शब्द का प्रयोग किया गया है। एक क्षण के लिए भी शुद्ध भक्तों का संग, तो उसकी तुलना ये स्वर्ग सुख या ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती। अर्थात ब्रह्मानंद, ब्रह्म में मिल जाना। जैसे ज्ञानीगण ये लोग चाहते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, ये निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं ज्ञानीगण, इसलिए ब्रह्म में लीन होने को जीवन की सार्थकता मानते हैं, जीवन के चरम लक्ष्य मानते हैं। और जो कर्मीगण हैं, जो पुण्य कर्म के आधार पर स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वर्ग में यहाँ से अधिक सुख प्राप्त है। और हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है। यद्यपि हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, किंतु संसार में जो सुख, तथाकथित सुख उपलब्ध हैं, वो वास्तविक सुख नहीं। यहाँ तो दुखालयं आश्वासतम, ये संसार दुख का घर बताया गया है और अनित्य बताया गया है। तो इस अनित्य संसार में दुख के घर में रहकर सुख की कल्पना करना, ये तो हमारी मूर्खता है। इसलिए संसार में जो लोग सुख की कामना करते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो चाहते हैं स्वर्ग सुख इससे अधिक सुख है, उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु जो लोग स्वर्ग को प्राप्त हो भी जाते हैं, फिर भी ये लोग स्वर्ग में भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि स्वर्ग सुख एक तो अस्थाई होता है, वो स्थायी नहीं होता है। यद्यपि देवताओं को अमर कहा गया है, फिर भी देवता लोग अमर नहीं हैं।
यद्यपि उनकी आयु मनुष्यों की आयु से बहुत अधिक है, फिर भी देवता लोगों की भी मृत्यु होती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है वो स्वर्गलोक से फिर नीचे गिरते हैं, इस मर्त्यलोक में फिर जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई भी स्वर्गलोक में अधिक समय तक स्वर्ग सुख का भोग नहीं कर सकता। और जब तक व्यक्ति स्वर्ग में होता है वहाँ भी वो तरह तरह की चिंता में रहते हैं स्वर्ग के देवतागण। ये नहीं है कि देवता लोग केवल सुख ही भोग कर रहे हैं और उनको कोई चिंता नहीं है। उनको हर समय यही चिंता सताती रहती है कि कब असुर लोग आकर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दें। असुरों का भय सदा सर्वदा स्वर्ग में बना रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि असुरगण स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था, बलि महाराज ने किया था। देवतागण इनकी सेवा कर रहे थे, हिरण्यकशिपु की सेवा कर रहे थे देवतागण। और बलि महाराज ने जब स्वर्ग पर आक्रमण किया तो देवता लोग भाग गए स्वर्ग छोड़कर, आत्मगोपन करने लगे। ये स्थिति है स्वर्ग की। इसलिए स्वर्ग का जो सुख है वो केवल जिस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आकाश पुष्पायते, जो आकाश में कोई फूल की कल्पना करेगा वो जिस प्रकार संभव नहीं है, आकाश में कोई फूल नहीं उगता है, उसी प्रकार ये स्वर्ग का जो सुख है ये आकाश कुसुम के समान है। वहाँ वास्तविक सुख नहीं है। और जो भी सुख है वो उसी प्रकार सुख है जो दुख से घिरा हुआ है, जिस प्रकार इस भौतिक संसार, इस मर्त्यलोक में जिस प्रकार हम थोड़ा सा भौतिक सुख प्राप्त करते हैं और उसके साथ साथ अनंत दुख उसके साथ साथ भोग करते हैं, तो स्वर्ग का सुख भी ऐसा ही है। तो कर्मी जन जो स्वर्ग सुख को महान सुख मानते हैं, वस्तुतः वो सुख नहीं है और नित्य सुख भी नहीं। फिर जो ज्ञानीगण ब्रह्मानंद को परम आनंद मानते हैं, उसके लिए कठोर तपस्या आचरण करते हैं, कुछ साधना करते हैं ज्ञानीगण, और उस ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। आरूह्य कुत्सेण परम पदं तत पतन्ति अध अनादृत दुस्मत अंग्रे। अनेक कुछ साधना करके कठोर तपस्या करके ज्ञानीगण उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु वहाँ अधिक समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि अनादृत दुस्मत अंग्रह, क्योंकि उन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है, क्योंकि वो भगवान का रूप है, इसको नहीं मानते हैं ज्ञानीगण। वो सोचते हैं कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, मुख नहीं है। तो ये सब ज्ञानीगण का उनकी कल्पना है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, जिसके कारण वो भगवान को ज्योति स्वरूप मानते हैं और उस ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति का। और ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हुए उस ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु ब्रह्म ज्योति का जो आनंद है उसमें एक रास्ता है। एक रास्ता का अर्थ है कि एक ही प्रकार एक ही स्थान पर वो रहेंगे अधिक समय तक। और जिस प्रकार आपको एक ही प्रकार का खाद्य प्रतिदिन दिया जाए, आपको बहुत अच्छा जो लगता हो, प्रतिदिन वही खाद्य दिया जाए, कितना दिन तक आप उसको खा सकते हैं और उससे आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
तो उसी प्रकार ज्ञानियों का आनंद है ब्रह्मानंद, क्योंकि वहाँ कोई सेवा नहीं है भगवान की, क्योंकि सेवा में विविधता होती है, बहुरसता होती है, समरसता नहीं होती है। इसलिए सेवानंद जो है वो ब्रह्मानंद से कहीं बढ़कर है। इसलिए ये कहा गया है कि एक बूंद सेवानंद के सामने ब्रह्मानंद का सागर भी तुलनीय नहीं। तो भक्तगण भगवान की जो विविध सेवा करते हैं, प्रेम पूर्ण सेवा, और उस प्रेम पूर्ण सेवा से जो आनंद लेते हैं, उस आनंद के सामने ये ब्रह्मानंद अति तुच्छ है। इसलिए प्रचेतागण कह रहे हैं कि तुलया लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भव, कि हम आपके भक्तों के संग के सामने ये स्वर्ग सुख और ब्रह्मानंद के सुख की तुलना नहीं कर सकते। एक इसकी तुलना लेस मात्र भी नहीं हो सकती। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष। तो भगवान के जो संगी हैं, जो नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। तो भगवान के जो संगी होते हैं वो नित्य सिद्ध होते हैं। तो भगवत संगी संगस, ऐसे जो नित्य सिद्ध भक्त है उनका संग करना ये तो परम सौभाग्य का विषय है। यदि किसके जीवन में ऐसे परम भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो उसका जीवन धन्य हो गया। जैसे प्रचेताओं को अभी अभी शिव जी का संग प्राप्त हुआ था, उनका जीवन धन्य हो गया, भगवान का दर्शन हो गए। तो उसी प्रकार जो भगवान के पार्षदगण हैं, भगवत संगी अर्थात भगवान के पार्षदगण हैं। जिस प्रकार भगवान अपने संगी या पार्षद गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं या भाव विनिमय करते हैं, और किसी के साथ नहीं करते। भगवान जैसा भाव विनिमय करते हैं अपने पार्षदों के साथ, अपने साथियों के साथ, ऐसे कर्मियों के साथ नहीं करते हैं, ज्ञानियों के साथ नहीं करते हैं, तो फिर इस भौतिक संसार के लोगों के साथ उनके संबंध में क्या कहा। तो ये जो भगवत संगी हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया है, उवाह कृष्ण भगवान श्रीदामानं पराजित। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोप बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उस क्रीड़ा में जबकि भगवान सर्वसमर्थ है, परम शक्तिमान है, फिर भी खेल खेल में अपने साथियों से भगवान कृष्ण स्वयं हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। श्री दामानं पराजित। और पराजित होकर क्या करते हैं कि खेल का जो नियम है, जो पराजित व्यक्ति इस प्रकार दंडित होगा कि जो विजित हुआ है, जो जीत गया है, उसको अपने कंधे पर लेकर चलेगा। तो भगवान कृष्ण जो सारे संसार के स्वामी हैं, अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस श्रीदाम आदि साथियों को अपने कंधे पर बिठा करके वहन करके ले जाते हैं। ये भगवान का प्रेम भाव विनिमय है अपने पार्षदों के साथ। उसी प्रकार युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम।
और वही भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ भाव विनिमय करते हैं, उनको अपना भ्राता मानते हैं, पांडवों को अपना आत्मीय स्वजन मानते हैं, और भीम युधिष्ठिर को ज्येष्ठ भ्राता मानकर उनके चरणों की वंदना करते हैं। जिनके चरणों की वंदना सारा संसार करता है, वही भगवान अपने भक्तों के चरणों की वंदना करते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि भगवान भक्तों के कितने वशीभूत हो जाते हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त उनके कितने प्रिय होते हैं। इसलिए दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा था कि अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधु विग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय। तो भगवान को कहना ये पड़ रहा है कि अहम भक्त पराधीन, जिन भगवान के अधीन ये सारा संसार है, जो परम स्वतंत्र है, वही भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं मेरा भक्त का अधीन हूँ, इसलिए अस्वतंत्र ही हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरा भक्त ऐसा कहेगा, जैसा चाहेगा मैं ऐसा करूँगा। ये भगवान भक्तों के इतने प्रिय हो जाते हैं, या भक्त उनके इतने प्रिय होते हैं, तो भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। किस लिए हो जाते हैं कि साधु भी ग्रस्त हृदय। तो भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा जो हृदय है, इस हृदय को मेरे भक्तों ने अधिकार कर लिया है, अर्थात मेरे भक्तों को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान क्यों अपने भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं? क्योंकि भक्त लोग अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना सर्वस्व, अपना सुख को त्याग करके, जो लोग संसार के सुख चाहते हैं, स्वर्ग सुख की कामना करते हैं, ब्रह्मानंद की कामना करते हैं, भक्तगण इन सबको त्याग करके कैवल्यम नरकायत, भक्तों के लिए कैवल्य सुख, ब्रह्मानंद का सुख नरक के समान है, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं है। इसलिए भक्तगण ये सारे सुखों को त्याग करके वे क्या करते हैं ना, भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं। सारे भौतिक सुख को त्याग देते हैं और भगवान की सेवा करके भगवान को आनंद देना चाहते हैं, और भगवान को आनंद देने से स्वयं सुख को प्राप्त होता है। तो सदा सर्वदा भक्तों का ध्येय रहता है कि किस प्रकार भगवान को आनंद प्रदान करना। तो ये भक्तगण सदा सर्वदा भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिसके कारण भगवान भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जय दारागार प्राप्त प्राणान वित्तं इमं परम, जो लोग मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, पुत्र कन्याओं को छोड़ दिए हैं, गृह को त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि धन संपत्ति को त्याग दिया है, और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी त्यागने के लिए प्रस्तुत है। हित्वा मां शरणं जाता कथं तं त्यक्त उत्सय। तो जो भक्त जो संसार में यही काम में है लोगों की, लोग चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, पुत्र कन्या चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, संसार का सुख कामना करते हैं, किंतु मेरे भक्तों ने अपने लिए इन सुखों को त्याग दिया है। मेरे लिए ये सब त्याग करके तो मेरे आश्रय में आ गए। हित्वा मां शरणं जाता,
ये लोग मेरी शरण में आए, इसलिए मैं कैसे मेरे भक्तों को त्याग सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं मेरे भक्तों को, ऐसे भक्तों को त्याग नहीं सकता। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। जो भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, भगवान ऐसे भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों का मैं अधीन हो जाता, अहम भक्त पराधीन। तो ऐसे जो भक्त हैं भगवत संगी, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का मैं अधीन हूँ, क्योंकि भक्तिर भक्त जन प्रिय है, क्योंकि मेरे भक्त मेरे प्रिय हैं, इसलिए मैं उनको हृदय में धारण करता हूँ। और केवल मेरे भक्त नहीं, भक्त जन भी मेरे प्रिय होते हैं। अर्थात मेरे भक्त से भी जो पारिवारिक संबंध रखता है, उनका जो निज जन है भक्तों के, तो भक्त के पारिवारिक सदस्य भी मेरे प्रिय हो जाते हैं मेरे भक्त के कारण। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पर प्रचेतागण कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान उनके जो संगी होते हैं, भक्त होते हैं, उनका संग ये परम काम्य है जीवन में। तो भगवान परम स्वतंत्र होने के कारण सभी के पूज्य हैं, फिर भी वही भगवान भक्ति अवस्था के कारण, अपने भक्त के वशीभूत होने के कारण ये भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों को अपने कंधे पर वहन करते हैं और उसी में आनंद प्राप्त करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। ये इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। तो ऐसे जो भगवान के पार्षद भक्त हैं, उनका संग प्राप्त करना ये जीवन का परम सौभाग्य है। जो व्यक्ति जीवन में ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो सर्व सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे भक्त, यदि ऐसे भक्तों का संग हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्तों का संग जो भगवान के पार्षद रहे हैं, संग प्राप्त करना सभी के लिए संभव नहीं है। तो भगवत संगी का दूसरा भी अर्थ होता होगा कि भागवताना। भगवत संगी एक अर्थ तो भगवान के पार्षद गण है, और दूसरा अर्थ होगा भगवत संगी जो भागवताना, जो भगवान के परम भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, जिनकी अपनी कोई कामना नहीं है, कोई भौतिक कामना नहीं, एकमात्र कामना भगवान को आनंद प्रदान कर। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भागवतोत्तम सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव आत्मना भूतानि भगवत्यानि ऐसो भागवतोत्तम। तो जो परम भक्त हैं, उत्तम भक्त है, सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावम आत्मना। सर्वभूत, सारे प्राणियों के हृदय में जो अपने आराध्य भगवान का दर्शन करता है, उसको शुद्ध भक्त कहा गया है। जो शुद्ध भक्त, उसका यही भाव है
कि वो सारे प्राणियों के हृदय में अपने आराध्य भगवान कृष्ण को दर्शन करता है। स्थावर और जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो ऐसे शुद्ध भक्त स्थावर जंगम, चल अचल, सजीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं और प्राणी हैं, सभी में वो अपने आराध्य का दर्शन करता है, अपने आराध्य को देखता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद महाराज से कि तेरा भगवान कहाँ है, मुझे दिखा दो। तुम हर समय भगवान भगवान बोलता है और बोलता है कि भगवान से तुम शक्ति को प्राप्त हो रहे हो, तो तेरा भगवान कहाँ है, मुझे दिखा दो। जैसे नास्तिक लोग कहते हैं भगवान नहीं है, यदि हैं दिखा दो हमें, तब हम विश्वास करेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज से पूछा तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा भगवान वो तो सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि वो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे थे प्रहलाद महाराज। तो हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सर्वत्र विद्यमान हो सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज की कथा को असत्य प्रमाणित करने के लिए हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से, यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो क्या इस सभागृह के स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान विद्यमान है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा अवश्य विद्यमान। भगवान यदि सर्वत्र हो सकते हैं, ये सभागृह के स्तंभ में भी हो सकते हैं। तो उनकी वाणी को असत्य प्रमाणित करने के लिए हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर आघात किया, मुष्टि का आघात। वो खंबे को तोड़ करके दिखा देना चाहता था कि तेरा भगवान स्तंभ में नहीं है। किंतु भगवान जो भक्त वत्सल हैं, प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए सत्यं विधातुं सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषित, अपने भृत्य अपने सेवकों की वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान उस स्तंभ से आविर्भूत हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भगवान सर्वत्र है और जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को सर्वत्र दर्शन करता है। वो बाह्य स्वरूप का दर्शन नहीं करता है कि ये मनुष्य हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ये सजीव वस्तु हैं, ये निर्जीव वस्तु हैं। शुद्ध भक्त ये बाह्य रूप का दर्शन नहीं करता है, वो उस रूप के भीतर अपने आराध्य भगवान को दर्शन करता है। और क्या करता है शुद्ध भक्त? सारी वस्तुओं में वो अपने आराध्य भगवान को दर्शन करता है और भगवान में सारे ब्रह्मांड को, सारी वस्तुओं को, सारे प्राणियों को भी दर्शन करता है। भगवान के भीतर ये सब कुछ भगवान के भीतर है और सभी के भीतर भगवान भी है। ये शुद्ध भक्त का भाव है। ऐसे भागवत होते हैं। तो ऐसे भागवत भक्तों का संग जिसको प्राप्त हो जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो कैसे धन्य होगा? ऐसे भागवत भक्तों का संग प्राप्त होने से क्या लाभ होता है? तो भक्तों का जब हम संग करते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं? जो हर वस्तु में भगवान को दर्शन करते हैं, अर्थात सदा सर्वदा ऐसे शुद्ध भक्त भगवान की चिंता करते हैं, मन में भगवान की ही चिंता करते हैं। हरेर गुण क्षिप्त मति भगवान बादरायण। सुखदेव गोस्वामी जहाँ भी जाते थे, चलते थे, सदा सर्वदा उनका मन भगवान के गुणों के चिंतन में रहता था।
उनका बाह्य ज्ञान नहीं रहता था, शरीर ज्ञान नहीं रहता था। ऐसे भक्त हैं भागवत उत्तम, परम भागवत भक्त हैं। तो ये जो परम भागवत हैं सदा सर्वदा भगवान की चिंता करते हैं। और जब वो कहेंगे, किससे बात करेंगे, तो क्या कहेंगे? वो उसके सांसारिक सुख सुविधाओं के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे, वो तो भगवान के बारे में कहेंगे। शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा ही निकले, क्योंकि वो सदा सर्वदा भगवान की चिंता करते हैं, इसलिए उनके मुख से भगवान की कथा ही निकले। और जो भक्त ऐसे भक्तों का संग करेगा, शुद्ध भक्तों का संग करेगा, वो भगवान की कथा का श्रवण करने का अवसर उसे प्राप्त हो। जब परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी से, जो परीक्षित महाराज एक समय था वो क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित थे, भूख प्यास से पीड़ित थे परीक्षित महाराज, जिसके कारण समीक मुनि के आश्रम में गए थे कुछ जल प्राप्त करने के लिए। और जब जल प्राप्त नहीं हुआ वो क्रोधित हो गए थे, और क्रोधित होकर एक निर्दोष मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया था परीक्षित महाराज, जिसके कारण वो अभिशप्त हुए। तो वही परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे, तो उस समय वो बार बार सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे थे भगवान के संबंध में। सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते जा रहे थे। तो बीच में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि राजन, आपने व्रत लिया है कि मृत्यु तक कोई खाद्य और पानीय ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए आप थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं, नैसाति दुसहक्षिणा त्यक्तदं अपिवादते। कि श्री सुखदेव गोस्वामी, एक समय था जो भूख प्यास से मैं पीड़ित रहता था और उससे मुझसे अपराध हो गया था। अब भूख और प्यास मुझे पीड़ित नहीं कर पा रही, मैं भूख प्यास से पीड़ित नहीं हूँ, थका हुआ नहीं हूँ। क्यों थका हुआ नहीं हूँ? पिबंतं तद मुखाम्भोज च्युत हरि कथामृतम्। कारण आपके मुख से जो हरि कथा निःसृत हो रहा है, ये हरि कथा अमृत के समान है, और ये अमृत का मैं नित्य निरंतर पान कर रहा हूँ। और जो अमृत पान कर रहा है वो उसको भूख प्यास कैसे लग सकती? वो भूख प्यास से कभी पीड़ित नहीं हो सकता। इसलिए जो हरि कथामृत का पान कर रहा है वो सांसारिक भूख प्यास से पीड़ित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संग ये सदा सर्वदा हमें अमृत का आस्वादन कराता है, शुद्ध भक्तों का संग। तो ये शुद्ध भक्तगण जब आपस में मिलते हैं तो वे क्या करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं। कथयंत समांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्पर। इसलिए जो भक्तगण मच्चित्त अर्थात सदा सर्वदा मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, मद्गत प्राण, जिनका प्राण मेरे लिए उत्सर्गीकृत है, वो जब दूसरों से मिलते हैं मेरे बारे में वो चर्चा करते हैं, और इस प्रकार स्वयं संतुष्टि को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं, और दूसरों को भी आनंद का आस्वादन कराते हैं। और जब व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करके कथामृत का पान करता है और उससे जो आनंद का प्राप्त होता है
उसके सामने ये भौतिक आनंद, भौतिक भोग, स्वर्ग सुख, ब्रह्मानंद ये अति तुच्छ है। व्यक्ति उसको भूल जाएगा, उसकी कामना कभी नहीं करेगा। संसार की कामना वो कभी नहीं कर सकता जो भगवान की कथा का श्रवण शुद्ध भक्त के मुख से करेगा। इसलिए प्रचेतागण इस श्लोक के माध्यम से एक क्षण के लिए भी शुद्ध भक्तों के संग का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। हरे कृष्ण।